2 अगले दिन अमर नदी मुख्य शिखर, वह स्थान लोगों से खचाखच भरा हुआ था। आखिरकार अमर नदी संप्रदाय दसियों हजार मील के दायरे में स्थित प्रमुख संप्रदायों में से एक था और अनगिनत लोगों के दिलों में एक प्रतिष्ठित साधक था। पवित्र भूमि, शांत। उसी क्षण गहन ऊर्जा से मिश्रित एक जोरदार ध्वनि गूंजी और पहले शोर मचा रही भीड़ तुरंत शांत हो गई। फिर अलौकिक ज्ञान से परिपूर्ण एक बुजुर्ग व्यक्ति मंच पर आया। उस बूढ़े व्यक्ति के पीछे औरा के कुछ सबसे भरोसेमंद अनुयायी बैठे थे, जिनमें से समूह का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति अमर नदी संप्रदाय से था। संप्रदाय प्रमुख अरविंद और अन्य लोग प्रमुख चोटियों के शिखर विशेषज्ञ हैं। सभी लोग पंक्तिबद्ध हो जाएं और बारी बारी से अपनी प्रतिभा का परीक्षण करवाएं। इसी क्षण बुजुर्ग व्यक्ति की आवाज फिर से सुनाई दी। एक तरफ 10 प्रतिभा परीक्षण पत्थर रखे गए थे, जिनकी रोशनी झिलमिला रही थी। प्रत्येक पत्थर को 10 चैनलों में विभाजित किया गया था ताकि इन नव पदोन्नत विवेकियों की प्रतिभा का परीक्षण किया जा सके। जल्द ही इसके बाद शिष्यों की प्रतिभाओं की एक एक करके परीक्षा शुरू हुई। उनके युवा चेहरे तनाव से भरे हुए थे, क्योंकि उनकी प्रतिभा की ताकत ही यह तय करने वाली थी कि वे भविष्य में कितनी दूर तक जा सकते हैं। प्रतिभा परीक्षण सरल है। अपनी गहन ऊर्जा को परीक्षण पत्थर में प्रवाहित करें और परीक्षण पत्थर से परावर्तित प्रकाश के आधार पर अपनी प्रतिभा की शक्ति का आकलन करें। प्रतिभा परीक्षण पत्थर 6 रंग प्रदर्शित करेगा: सफेद, हरा, नीला, लाल, बैंगनी और सुनहरा। सफेद रंग की प्रतिभाएं सामान्य प्रतिभाएं होती हैं और रंग जितना गहरा होगा, प्रतिभा उतनी ही बेहतर होगी। जैसे जैसे परीक्षण आगे बढ़ा, कुछ लोग खुश थे जबकि अन्य चिंतित थे। अधिकांश शिष्यों की योग्यता श्वेत होती है, कुछ की योग्यता हरी होती है और केवल कुछ ही की योग्यता नीली होती है। अमर नदी संप्रदाय ने पहले ही डिस्क को क्षेत्रों में विभाजित कर दिया था और जिन डिस्क का परीक्षण किया गया था, उन्हें योग्यता के अनुसार व्यवस्थित किया गया था। मुझे आश्चर्य है कि क्या दाओ इस साल कोई आश्चर्यजनक प्रदर्शन कर पाएगा। टेबल के शीर्ष पर बैठे अरविंद ने कई शीर्ष गुरुओं से बात की। हाँ, अगर हम पर्पल टियर प्रतिभा का उत्पादन कर सकें तो ये बहुत अच्छा होगा, शीर्ष मास्टर्स में से एक ने कहा। अगर सचमुच कोई स्वर्णिम प्रतिभा प्रकट होती है तो यह अमर नदी संप्रदाय के लिए सचमुच एक वरदान होगा। अरविंद दिल खोलकर हंसा। जहाँ तक उससे भी ऊंची स्वर्ण प्रतिभा की बात है, वह उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। इसके कुछ ही समय बाद एक प्रतिभाशाली व्यक्ति मैदान में प्रकट हुआ। इससे दर्शकों में हैरानी की लहर दौड़ गई। अरविंद और उनकी टीम विशेष रूप से उत्साहित थे। लाल प्रतिभा वाले लोग संप्रदाय के भविष्य की रीढ़ हैं और शीर्ष पदों पर बैठे सभी लोग लाल प्रतिभा वाले ही हैं। उच्च स्तरीय प्रतिभा वाले ये व्यक्ति ही वे प्रमुख लक्ष्य हैं जिन्हें प्रत्येक शिखर समूह आगे चलकर अपने पक्ष में करने का प्रयास करेगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, प्रतिभा परीक्षण अपने अंत के करीब पहुंचता गया। सफेद, हरे और नीले रंग के खिलाड़ियों के अलावा कुल 6 लाल रंग के खिलाड़ी भी दिखाई दिए। ये वास्तव में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। जब सभी को लगा कि यह सब खत्म हो गया है, तभी अचानक अखाड़े में बैंगनी रोशनी का एक तेज धमाका हुआ। बैंगनी रोशनी प्रकट होते ही सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। अरविंद और बाकी लोग अचानक खड़े हो गए। उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई थीं। वाह, सचमुच एक बैंगनी प्रतिभा प्रकट हो गई है, अरविंद ने अविश्वास से बुदबुदाया। जिस व्यक्ति की प्रतिभा का पता चला, वह उत्तम वस्त्रों में लिपटा एक युवक था। इस समय वह अपने चेहरे पर थोड़ी सी अकड़ लिए वहां मौजूद सभी लोगों की ईर्ष्यालु निगाहों का आनंद ले रहा था।
हालांकि उसे घमंडी होने का भी अधिकार है। सभी उच्च अधिकारियों की निगाहें उस पर टिकी हुई थीं, वे कुछ करने के लिए उत्सुक थे, और हर कोई सोच रहा था कि इस विलक्षण प्रतिभा वाले व्यक्ति को अपने समूह में कैसे शामिल किया जाए। इस असाधारण प्रतिभा के बाद आगामी डिस्किव्स ने कोई आश्चर्यजनक उपलब्धि हासिल नहीं की है। अंततः प्रतिभा परीक्षण समाप्त हो गया। इसके बाद प्रत्येक शीर्ष गुरु के लिए अपने शिष्य का चयन करने का समय आता है, क्योंकि परंपरा के अनुसार प्रत्येक शीर्ष गुरु को प्रत्येक शिष्य भर्ती समारोह में एक व्यक्तिगत शिष्य चुनने का एक अवसर मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। संप्रदाय प्रमुख दिव्य तलवार शिखर के शिखर गुरु केशव ने उत्साहपूर्वक घोषणा की, दाओ। संपूर्ण अमर नदी संप्रदाय में मुख्य शिखर के अलावा दिव्य तलवार शिखर सबसे शक्तिशाली है, और प्रथा के अनुसार वह शिष्य का चयन करने वाले पहले व्यक्ति होंगे। इसलिए इस शानदार प्रतिभा को स्वीकार करने का सबसे अच्छा मौका उसी के पास है। ये देखकर अन्य शीर्ष गुरु भी क्रोध से उबल रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि इस विलक्षण प्रतिभा का उनके हाथ में आना असंभव था। नहीं, मूनपीक अभी तक नहीं आया है। अरविंद ने अपने बगल वाली खाली सीट पर नजर डाली, सिर हिलाया और कहा, दाओ। मूनपीक। अरविंद की बातें सुनकर पीक मास्टर केशव अपनी हंसी नहीं रोक पाए और बोले, पीक मास्टर, मूनपीक अब तो बस कचरे का ढेर है, उसके आने या न आने का क्या मतलब है, और मुझे सच में समझ नहीं आता कि हमने उसे यहाँ निकम्मा क्यों कहा। क्या आप सच में चाहते हैं कि वह किसी को शिष्य बनाए और युवा पीढ़ी को गुमराह करे? उनके बोलने की समाप्ति ही हुई थी कि शौर्य की आवाज़ सुनाई दी, मैंने आपको गुमराह किया या नहीं, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। फिर सफ़ेद वस्त्र पहने शौर्य अरविंद के पास गई, उसने हाथ जोड़कर अभिवादन किया और कहा, प्रणाम संप्रदाय प्रमुख। हाँ, आपकी यात्रा लंबी रही होगी। ये सुनकर अरविंद ने कहा, दाओ। जैसे ही शौर्य ने मंच पर कदम रखा, दर्शकों में मौजूद सभी निगाहें उन पर टिक गईं। जाहिर तौर से मूनपीक के इस युवा उस्ताद के बारे में तो सभी ने सुना ही होगा। वह निसंदेह बेहद आकर्षक है, लेकिन साथ ही निसंदेह पूरी तरह से निकम्मा भी है। उसमें प्रेरणा का जरा सा भी अंश नहीं है। हम यहाँ आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शिखर गुरु केशव ने शौर्य को तिरस्कार भरी निगाहों से देखा और दाव का उपहास उड़ाते हुए कहा, तुम जो सचमुच चंद्रशिखर हो, तुम्हें तो बहुत पहले ही सूची से हटा दिया जाना चाहिए था। अगर आप आने की हिम्मत कर सकते हैं, तो मैं कैसे न आऊं? शौर्य ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और कहा, मेरे गुरु ने उस समय तुम्हारी जान बचाई थी, लेकिन तुम हमेशा उनसे नाराज रहे हो क्योंकि वे हर तरह से तुमसे बेहतर थे और तुम उनमें हमेशा कमियां निकालते रहते हो। इसकी तुलना में क्या मैं तुमसे कहीं अधिक श्रेष्ठ नहीं हूँ? तुम छोटे से कचरे के टुकड़े, तुम खुद ही मुसीबत मोल ले रहे हो। पीक मास्टर केशव अपनी दुखती रग पर चोट लगने से तुरंत गुस्से और हताशा से भर उठे। मैंने उस समय उनसे मुझे बचाने के लिए नहीं कहा था, वे खुद मुझे बचाना चाहते थे। इसके अलावा बाकी सब मर चुके हैं और अब बस तुम्हारे जैसे एक निकम्मे ही बचे हैं। क्या मूनपीक को सूची से हटा नहीं देना चाहिए? ठीक है, अब ये बकवास बंद करो। एक तरफ खड़े अरविंद ने सख्ती से आदेश दिया, शिष्य लेना शुरू करो। हाँ। शौर्य ने शांत और संयमित भाव से हल्की सी मुस्कान बिखेरी, उसकी निगाहें मैदान पर घूमती रहीं क्योंकि वह सोच रहा था कि सिस्टम ने किस व्यक्ति को नामित किया है। पीक मास्टर केशव ने उस बैंगनी प्रतिभा को याद करते हुए ठंडी सांस ली और शौर्य को नज़रअंदाज कर दिया। जैसे ही शिखर गुरु केशव अपने पहले शिष्य को प्रशिक्षण देने की तैयारी कर रहे थे,
अरविंद के शब्द फिर से उनके कानों में गूंज उठे। दाओवादी नाई द्वारा हमारे संप्रदाय में किए गए उत्कृष्ट योगदान को देखते हुए और मून पीक की वर्तमान स्थिति पर विचार करते हुए मैं शिष्यत्व का पहला स्थान मून पीक को देने का इरादा रखता हूँ। अरविंद की बुलंद आवाज पूरे आयोजन स्थल में गूंज उठी। इससे शुभान्युआन में तुरंत ही भारी हंगामा मच गया। उन सभी ने अविश्वास के भाव दिखाए। अन्य शिखर गुरु भी आंखें फाड़कर देख रहे थे, विशेषकर शिखर गुरु केशव, जिनकी आंखें लाल थीं। पहला अप्रेंटिसशिप स्पॉट मून पीक को दिया गया। मैं क्यों? पंथ के गुरुजी, नहीं। हाँ, मून पीक को इतना खास क्या बनाता है? शौर्य पूरी चोटी पर अकेला है और वह एक कुख्यात निकम्मा है। क्या ये युवा पीढ़ी को गुमराह नहीं कर रहा है? एक सुनसान पहाड़ से आया निकम्मा आदमी शिष्य बना रहा है। अगर यह बात फैल गई तो लोग हंस हंसकर लोटपोट नहीं हो जाएंगे। सभी ने इस फैसले पर सवाल उठाए और पीक मास्टर केशव लाल आंखों के साथ चिल्लाते रहे, चुप रहो, क्या गड़बड़ है? क्या संप्रदाय प्रमुख का आदेश काम नहीं कर रहा है? अरविंद का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने एक ऐसी शक्तिशाली आभा उत्पन्न की जिसने कमरे में मौजूद सभी शंकाओं को पल भर में शांत कर दिया। मेरी बात मानो। अरविंद की आवाज निर्विवाद थी। फिर उन्होंने अपने बगल में बैठे शौर्य की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बच्चे, चुनाव तुम्हारा है। तुम जिसे भी चुनोगे वही बनोगे। अपनी स्थापना के बाद से अमर नदी संप्रदाय में 7 शिखर शामिल हैं। इसके पीछे उनका मकसद मून पीक को बढ़ावा देना और उसके पुनर्निर्माण में मदद करना था। बेशक, दाओवादी नाई के साथ उनके निजी संबंधों का उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है। ये दोनों बचपन से ही मार्शल ब्रदर्स रहे हैं। दाओइस्ट नाई उन्हें पहली बार एक वेश्यालय में संगीत सुनाने ले गए थे और उसी समय से दाओइस्ट नाई ने आधिकारिक तौर पर उन्हें दाओइस्ट नाई कहकर पुकारना शुरू किया। यह कोई समस्या नहीं है कि शौर्य शिष्य को इसलिए नहीं सिखा सकता क्योंकि उसमें साधना की कमी है। वह बस मून पीक की ओर यात्राएं कर सकता है और उसे गुप्त रूप से व्यक्तिगत रूप से सिखा सकता है, लेकिन वह फिर भी मून पीक का सदस्य रहेगा। शौर्य को इस बात पर भी आश्चर्य हुआ कि अरविंद ने उसे शिष्य चयन में पहला स्थान दिया। वह भावुक हुए बिना नहीं रह सका। धन्यवाद, संप्रदाय प्रमुख। धन्यवाद के रूप में सिर झुकाने के बाद शौर्य ने औपचारिकता नहीं बरती और तुरंत पूरे कमरे का जायजा लिया।